गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो वेलकम टू देविका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे आप तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे ब्लॉग को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए हमारी जानकारी वाली वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में मानसून कमज़ोर है इस बार और बिहार में बहुत कम बारिश हुई है। इसके वजह से जो खेत हैं वो पूरे खाली है, बहुत कम धान की रोपाई हुई है। तो हमारा छोटा सा जो हमारी ज़मीन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें हमने थोड़ी सी धान की रोपाई की है और धान के बारे में विशेष आपको हमारे पापा बताएंगे। हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मुझे देविका के साथ यूट्यूब बनाने का मौका मिला, यूट्यूब चैनल पर आने का मौका मिला और ब्लॉग बनाने का मौका मिला और आप लोग को जानकारी देने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग को अगर गांव से जुड़े होंगे तो आप लोग को जानकारी होगी कि धान की खेती के लिए पहले हम लोग को नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो नर्सरी एक छोटे से एरिया में बनाया जाता है। छोटे से एरिया में पहले उसको खेत की जुताई की जाती है, जुताई करके उसमें अच्छे से पानी भरा जाता है, पानी भर के उसमें धान छीटा जाता है और धान के बीज छीटने के बाद उसके 15 से 20 दिन, 1 महीना के बाद वो बीज तैयार होता है। फिर उस जो बीज होता है, बीज एक तरह से नर्सरी में तैयार हो जाता है। तो उसे हम लोग फिर कबार कर दूसरे खेत में जहाँ हम लोग को बुआई करनी रहती है वहाँ हम लोग उसे रिप्लांट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे देख रहे होंगे जो मजदूर लोग धान के नर्सरी में से धान को कबार रहे हैं। और देखिए चारों तरफ, जैसे इस बार मानसून बिहार में कम हुई है, जिसके चलते बहुत सारे खेत अभी तक देखिएगा कि पड़ती है जिसमें बुआई नहीं हुई है। किसान निराश हैं इस बार क्योंकि मानसून नहीं होने के कारण। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार या हिंदुस्तान में ज़्यादातर किसान जो हैं वो आपको बारिश पर ही निर्भर हैं और बारिश नहीं होने के कारण खेत की बुआई और जुताई इस बार नहीं हो पाई है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार निवेदन करता हूँ, या फिर देविका भी बार बार निवेदन आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से करते रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और मैं भी आप लोग से निवेदन फिर एक बार कर रहा हूँ कि कम से कम अपने घर के सामने एक पेड़ ही लगाएं, जिससे कि वातावरण में आप लोग का भी सहयोग रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होगी। और बहुत सारा लोग रोते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, छोटा सा एरिया है, उसमें मकान बना हुआ है, मैं कहाँ पेड़ लगाऊंगा। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि करने वाले के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप लोग के पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन नहीं है तो घर है, घर के आगे रास्ता है, रास्ता पर ही आप लोग एक एक पेड़ लगाएं। अपने सामने एक पेड़ भी अगर लगा दीजिएगा तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा प्रकृति के सुरक्षा में, और जिससे हरियाली बनी रहेगी। आप लोग पहले देखते होंगे गांव समाज में रोड के किनारे या बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे कि लोग धूपा में निकलते थे तो कम से कम थक जाते थे जो यात्री, वो पेड़ के नीचे आराम करते थे, छाया लेते थे। मगर आज तो ऐसा माहौल है कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ आपको ऊंची ऊंची इमारतें नज़र पड़ेगी, गांव हो या देहात हो। हम लोग का गांव जो है आपको पटना से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर है, बेउर जेल के नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं गांव जो हम लोग का है वहाँ भी आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं। और जिससे जो ये इमारतें ये बन रही हैं ये सब कंक्रीट की है, पत्थर ईंट की हैं, जिससे जो आपको गर्मी है वो बढ़ाने में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान और भूमिका है। तो मैं इसी को देखते हुए ये बार बार देविका भी आप लोग को बताती है कि कम से कम अपने बच्चों लोग को आप लोग जागरूक कीजिए, पेड़ से लगाव करवाइए ताकि वो लोग पेड़ की तरफ जागरूक हों, पेड़ लगाना सीखें, पेड़ में खेलना सीखें। मगर आज तो हम देख रहे हैं कि गार्जियन बच्चे लोगों को कहते हैं घर से बाहर मत निकलो, टीवी देखो, मोबाइल देखो। मोबाइल में बच्चा इतना रमगम गया है, टीवी में इतना रमगम गया है कि उसे आज ये भी जानकारी नहीं है कि ये किस चीज़ का पौधा है, किस चीज़ का पेड़ है। अगर हमको जहाँ तक जानकारी है या अनुभव है, 90% बच्चे जो हैं भले स्कूल जा रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, मगर उसको जो हम लोग जिस खेत पर आए हुए हैं धान के खेत पर, उसे अगर आप दिखा दीजिएगा ये प्लांट, ये पौधा, और उसके बाद ऐसे पूछेगा कि बाबू इस किस चीज़ का पेड़ है, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके माता पिता ने कभी उसको खेत पर ले गया ही नहीं, ना उसको दिखाया, ना उसे समझाया। और किताब से पढ़ने से उसे क्या ज्ञान होगा। और इसी को देखते हुए मैंने अपना विचार किया है कि मैं अपने बच्चों को
अपना खेत से जुड़ाव करूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दीपिका को सिखाना, समझाना, बताना शुरू किया। और देखिए उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और इससे भी धीरे धीरे जानकारी हो रहा है। क्योंकि खेत पर आ रही है, खेत पर अगर ये नहीं आती थी इसे कैसे जानकारी होता कि ये किस चीज़ का पेड़ है। मगर अब इसको कोई पूछेगा तो ज़रूर बताएगी कि हाँ ये धान का पौधा है। पहले इसका नर्सरी बनता है, नर्सरी तैयार होता है, नर्सरी के बाद हम लोग उसमें से निकाल कर फिर इसे हम लोग रिप्लांट करते हैं उसको खेत में। उसके बाद फिर हम लोग आगे भी आप लोग को जानकारी देंगे कि ये भी, और बच्चे आप लोग देखेंगे तो जानेंगे कि हाँ अभी धान जब बुआई होता है तो कैसा रहता है, बड़ा होता है तो कैसा होता है, फिर उसमें फसल आता है, दाने आते हैं तो कैसे होते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। मगर ये मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी योगदान दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें और अपने बच्चे को भी इससे जोड़ें। और बच्चे लोग को भी मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को जागरूक करें कि बाबू तुम लोग भी ब्लॉग बनाओ। और जिससे मोबाइल ही पर आप लोग करना चाहते हैं तो ब्लॉग बनाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी मिलेगा, बच्चे को जुड़ाव होगा। और एट लास्ट मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस बरसात में एक एक पेड़ अपने घर के सामने ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। लीजिए देविका से बात कीजिए। तो जैसा कि मेरे पापा ने बताया आपको क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये सही है कि पापा ने जो जो बताया। बच्चे आजकल 90% बच्चे मोबाइल में ही जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक फ़िज़िकल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो आप पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादातर याद नहीं रहता है, पर जो आप देखते हैं वो आपको अक्सर याद रहता है। तो जैसे कि मैं फ़िज़िकल देखती हूँ, तो जैसे कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया कि कैसे ये रोपाई हुई, क्या हुई, और अगर मैंने वो देखा है तो मुझे वो ज़रूर याद होगा। उसका हम इंग्लिश में स्टेप्स बना के लिख सकते हैं। इससे जैसे कि फ़िज़िकल होना चाहिए। आप बुक में पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, पर आपको कभी कभी फ़िज़िकल तो ज़रूर होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। आपको अपने मन में एक सवाल रखना चाहिए कि क्या होता है, कैसे ये असलियत में क्या होती है, इसकी कैसे रुपाई होती है। जैसे कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे रुपाई होती है, पर हम लोगों ने आज तक उसे देखा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं इस मानसून की, कैसे धान की रोपाई कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो आप ज़रूर दिखाएं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो आप घर में अपने शो प्लांट्स लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए रूम को या फिर घर को, तो वो ऑक्सीजन, बहुत सारे शो प्लांट ऑक्सीजन नहीं देते हैं। तो जैसे कि आप सोचते होंगे कि अब रूम में हम कितना बड़ा बड़ा पेड़ लगा सकते हैं, तो आप बड़ा बड़ा ही मत लगाइए, बस हर्ब्स और शर्ब्स लगाइए। वो आप अपने आपके बच्चे भी जानते होंगे कि हर्ब्स और शर्ब्स क्या होते हैं, तो आप प्लीज़ वो लगाइए शो प्लांट के बदले, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और फॉलो भी करिए, ताकि आपको हमारे जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। राधे राधे फ्रेंड्स।